हेलो एवरीवन, सो माई सेल्फ सौरभ मौर्य फ्रॉम IIT BHU थर्ड ईयर UG। तो दीपक भैया के चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें पता चलेंगी, कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में, कोडिंग के बारे में, कौन कौन से और कैंपेनिंग है जिससे आप सीख सकते हो। और मैं भी आपको कई तरह की चीज़ें बताते रहूँगा जिससे आप कॉलेज में जाके करोड़पति तो बन ही सकते हो। हाँ, करोड़पति तो बन सकते हो, इस लायक मैं हूँ कि आपको इतना बता सकता हूँ। जो मुझे पहले से नहीं जानते हैं, आई एम करंटली रनिंग 3 स्टार्टअप एंड मेरा एक चैनल भी है जहाँ पे मैं जेई के लिए पढ़ाता हूँ, जेई वाले बच्चों के लिए पढ़ाता हूँ। और मैं फर्स्ट ईयर से ही, जब मेरा फर्स्ट ईयर था तब से ही मैंने स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया था और काफ़ी सक्सेसफुल 3 स्टार्टअप को मैं रन कर रहा हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे प्लेसमेंट में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझसे बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि भैया ये बताइए कि IIT निकालने के बाद क्या होता है, यानी IIT आपने निकाल लिया, अब IIT निकालने के बाद का क्या सीन है। क्योंकि अब देखो, मैं 3 साल और आधे, मुझे लगता है थर्ड ईयर तो मेरा कंप्लीट होने को आया है। तो जितने भी मेरे साथ रहते हैं, मैंने बहुत लोगों का IITians का इंटरव्यू लिया है जिनके माइक्रोसॉफ्ट में, एनवीडिया में, अलग अलग जगह प्लेसमेंट लगे हैं। तो मुझे ये एक्सपीरियंस है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि यार एक्चुअल में होता क्या, अपना माइंडसेट क्या होता है। सबसे पहली बात देखो, शुरुआत में जब आप क्लास 11-12 में रहते हो, आप IIT निकाल लेते हो, नो डाउट कि समाज में सबसे पहले आपकी एक इज्जत तो बढ़ जाती है। सबसे पहले आपकी इज्जत थोड़ी सी तो बढ़ जाती है, इसमें कोई शक या कोई दो राय नहीं है कि आप कॉलर ऊंचा करके चल सकते हो। मार्केट में कहीं भी, घर आपके अगल बगल आप जाओगे तो कहेगा हाँ देखो वो IITian है। सबसे पहला बेनिफिट तो आप IITian बन जाते हो। तो IITian बनने के बाद आपको सबसे पहला ये होता होगा कि चलो मेरी बस करोड़ों की जॉब लगने का जो सपना है वो साकार हो गया। मेरा मेन पॉइंट है यहां पर आपको टोकना, ये चीज गलत है यार, ये माइंडसेट गलत है, ये जो आप सोच रहे हो ये गलत है, ये टोटली गलत है कि आपके करोड़ों के पैकेज। इवन मैं आपको बता रहा हूं, हार्डली 10 से 15 लाख के भी पैकेजेस नहीं लगते हैं लोगों के जो IITs में और सीरियस एस्पिरेंट्स नहीं है। तो जैसे IIT आपने निकाल लिया तो हर IIT का एक फंडामेंटल चीज होता है जिसको हम लोग इंडक्शन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इंडक्शन प्रोग्राम क्या होता है? इसमें आपको योगा सिखाया जाता है ना। इसमें आपको तरह तरह के करिकुलम एक्टिविटीज सिखाया जाता है, जैसे बांसुरी बजाना हो गया, तबला बजाना हो गया, ये सारी चीजें होती है। 15 से 20 दिन का होता है ये। मुझे IIT BHU के बारे में तो पता है, लेकिन बहुत अलग अलग जगहों नहीं भी होता है। बट इंडक्शन प्रोग्राम एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर IITs में शुरुआत में आप जाओगे तो आपको इंडक्शन प्रोग्राम होगी। IITs में जाने के बाद यार आपको एक पर्सनल मेल मिलता है ना, जो कि बाद में @ आप किसी भी IIT से, जैसे मान लो आप IIT रुड़की से हैं तो आप IITroorkee.com जीमेल का ही एक होता है जिसको हम लोग पेड बोल सकते हैं। उसमें कोई भी लिमिटेड नहीं होता है, तो अनलिमिटेड आप स्टोर कर सकते हैं, अनलिमिटेड आप मेल भेज सकते हैं, ये एक फायदा है। तीसरी चीज यार कि मेस जो होते हैं वो काफी हाई एडवांस्ड मेस होते हैं। किसी भी IITs के मेस जो होते हैं सबसे टॉप होते हैं। मैं IIT दिल्ली में भी गया हूँ, मैं IIT रुड़की में भी गया हूँ, मैं IIT BHU भी देखा हूँ। मुझे सबसे बढ़िया अगर लगता है सरकारी, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम, कि गवर्नमेंट के अंदर इतना बढ़िया मेस आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो IITs के अंदर किसी भी IITs में आप जाओगे आपको मेस बहुत अच्छा मिलेगा। थर्ड चीज है हॉस्टल। हॉस्टल में इतनी आपको शांति मिलेगी, लाइक अगर आप BHU की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर हॉस्टल्स में आपको पूरी प्राकृतिक चीजें दिखती हैं, है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? इंटरनेट खूब मस्त है। तीसरी चीज क्या है? ग्राउंड बड़े बड़े हैं, आपको क्या खेलना है, क्या आपको करना है, किसके साथ चिल आउट करना है, कैंटीन में जाना है, आप जा सकते हो। फ्रीडम आपके पास बहुत सारी है। हमारे हॉस्टल में पर्टिकुलर IIT BHU में तो कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको 10 बजे आना है कि 11 बजे आना है। हम रात भर बाहर रहते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है ना। गर्ल्स नहीं रह सकती, ओनली बॉयज। उसके बाद जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हो तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आपके जो कोर्सेज होते हैं वो कोर्सेज आपके जो आपने क्लास 11-12 में पढ़ी हैं, लाइक वही होते हैं। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, या फिर आप जो भी पढ़े हो फिजिक्स में, जैसे क्लासिकल क्वांटम ये वाले हो गए, मैथमेटिक्स हो गया, ये सारे के सारे सेम रहते हैं। केमिस्ट्री में आपको वही स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक और चीज लगा रहता है इसमें, एक वर्कशॉप होता है, जो वर्कशॉप आप सभी फर्स्ट ईयर वालों को फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा। सबसे पहले ये जान जाओ, IITs में बीटेक अगर आप करते हो तो बीटेक 4 ईयर का होता है, 4 साल का बीटेक होता है, और 1 साल में आपको 2 सेमेस्टर होते हैं। इस तरह 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर के करीब करीब 16 एग्जाम देने पड़ेंगे। एक सेमेस्टर में एक होता है मिड सेम, एक होता है एंड सेम। तो अगर मैं 8 सेमेस्टर की बात करूँ तो करीब करीब 16 एग्जाम आपको देने ही पड़ेंगे किसी भी हाल में, है ना। तो जैसे आप इवन और ऑड के नाम से उसे जाना जाएगा। तो ये तो हो गया भाई कि फर्स्ट ईयर में आप जाओगे तो आपको वर्कशॉप करने को मिलेगा,
हाँ, एक और गंदी चीज़ होती है यार कि आईआईटीज़ में 75% का रूल भी लगा रहता है, जिसको मैं थोड़ा अपने पर्सनल लेवल पे नहीं मानता हूँ। क्योंकि जब मैं स्टार्टअप किया तो मुझे ये चीज़ महसूस हुआ यार कि अगर मुझे अटेंडेंस का ये सीन ना हो तो मैं अपने से पढ़ के पास कर सकता हूँ एग्जामिनेशंस, मुझे क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज़ जो बढ़िया है यार कि जब आप क्लासेस में जाते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखने की मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके एक्सपोजर्स मिलते हैं, आप अपने अनुभव को बढ़ा सकते हैं सिंपली। तो आईआईटी जैसा आपको कोई इंजीनियरिंग कॉलेज मिल ही नहीं सकता अगर आप प्राइवेट में भी जाते हो। क्योंकि सबसे पहले ये चीज समझो कि आईआईटी और प्राइवेट में अंतर क्या। आप प्राइवेट में सबसे टॉप में चले जाओ, सबसे टॉप में चले जाओ, और आईआईटी में आप 10वें या 15वें नंबर पर चले जाओ। आपको पता है क्या होता है, आईआईटी प्राइवेट में कोई भी है 28 से 30 लाख रुपए फेंक के मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले सकता है, उसके पास टैलेंट है या नहीं है कुछ भी। आईआईटीज में जाने के बाद आपको वही ब्रेन्स मिलेंगे जो अच्छी तरीके से पके हुए होंगे, वही ब्रेन आपको मिलेंगे जो अच्छी तरीके से पके होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जितना आईआईटीज में कॉम्पिटिटिव का इन्वायरमेंट होता है, आप आईआईटी में फर्स्ट ईयर में घुसोगे, आप C++, डेटा एल्गोरिथम, ये सब अपने आप आपके दिमाग में चलने लगेगा, अरे मेरा दोस्त कर रहा है, ये कर रहा है। तो मतलब जितना कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आईआईटीज में होता है उतना किसी और कॉलेजेस में आपको नहीं मिलेगा। बात करूं मैं यूपीटीयू कॉलेजेस की तो वो फार बिहाइंड, बहुत दूर दूर तक नहीं है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में अगर मैं बात करूं। अच्छा, तीसरी चीज क्या मिलेगी, लाइब्रेरी बड़ी अच्छी होती है यार, लाइब्रेरी की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है, हालांकि बहुत सारे प्राइवेट में भी लाइब्रेरीज बहुत अच्छे होते हैं। अब जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट ईयर में आप चीजें सीखोगे, दोस्त बनाओगे, आपकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनेंगे, पक्की बात है वो रिश्ता ज्यादा चलता है जब आप आईआईटी में आके बनाते हो। अभी निब्बा निब्बी वाला प्यार आपका पता नहीं कब तक टूटे या कब तक चले, तो अभी मत करो, अभी केवल कैरियर पर फोकस करो। तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आते हो तो आप चीज़ें सीखते हो, चीज़ें देखते हो, चीज़ों को महसूस करते हो, आपको अच्छी बुरी चीज़ों का पता चलता है, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का मौका चलता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट एरा से आए हुए लोगों के साथ बात करने का मौका मिलता है। फिर आपको एक चीज़ समझ में आने लगती है कि मुझे कहाँ कितना बोलना है, कहाँ कितना नहीं बोलना है। किसी भी आईआईटीज़ में रैगिंग नहीं होती है, सबसे पहली बात, सबसे प्यारी बात ये समझ लो। रैगिंग अगर होगी भी तो आपसे बोलेंगे एक पानी लेते आओ, क्योंकि आईआईटीज़ के जितने लोग होते हैं ना, दे आर वेरी सीरियस। किसी आईआईटीज़ के अंदर जैसे लड़ाई मारपीट नहीं होता है, बहुत सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट होता है आईआईटीज़ का, क्योंकि मारपीट वही करता है जो शुरुआत से पढ़ाई नहीं किया है ना। तो मारपीट तो नहीं होती है, ये जान जो। अगर बाहर के बच्चे आके मारपीट कर रहे हैं तो अलग बात है, उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं आपका जो जुनूनियत है, आपके अंदर का जो इंसान है, आपके अंदर का जो सीखने का जज्बा है ना, वो बढ़ जाएगा। और बढ़ इसलिए नहीं जाएगा, कहा जाता है ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, या जैसी रंगत वैसी संगत, कहते हैं या नहीं कहते हैं। आप में से लोगों ने कभी महसूस किया कि भाई अगर आप किसी 10 सफल इंसान के बीच में रहोगे, या ऐसे 10 बंदों के साथ हमेशा रहोगे जिनके मन में हमेशा बिजनेस के आइडियाज आते हैं, जो हमेशा ग्रो करना चाहते हैं, जिनके अंदर स्टेबिलिटी है, तो आप भी अल्टीमेटली अगर उनका 100% नहीं कर पाओगे तो आप उनका 10% जरूर कॉपी करने लगोगे, है ना। अगर आपको मैं किसी ऐसे 10 ग्रुप के सामने रख दूं जो रोज बाहर जा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अलग अलग तरह के नशा कर रहे हैं, तो आप पक्का ही बिगड़ जाओगे। तो कहीं ना कहीं आईआईटीज़ में आपको ये चीज मिलता है यार, कई लोग खराब भी हो जाते हैं कई लोग के गलत संगत भी हो जाते हैं, कई लोग इसमें क्या कर लेते हैं, कई लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं, कई लोग इलेक्शन से लड़ लेते हैं, वो फार अब है। देखो हर चीज़ें के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी खूबसूरती बता रहा हूँ, आईआईटीज़ की खूबसूरती क्या है। तो खूबसूरती पे फोकस करते हैं कि आपका एक बढ़िया लाइफ स्टाइल हो जाएगा, आप एक आप खिले हुए लगोगे। अच्छा, उसके बाद फिर जर्नी आपकी आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। आपको 2 साल तक तो एकदम चिल मजा आएगा। आपको 2 साल तक कोई फील होगा नहीं लोड का। आपको लगेगा मैं सब कुछ पा चुका हूँ, मैंने दुनिया का सब कुछ हासिल कर लिया है। 2 साल तक पक्का आपको कुछ नहीं लगने वाला। लेकिन जैसे ही 2 साल क्रॉस होगा, 3rd ईयर में होती है इंटर्नशिप, 4th ईयर में लगती है प्लेसमेंट। इंटर्नशिप एक ऐसी चीज है यार जिसके लिए आप जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं तो उनको ये सजेशन दूंगा कि अगर आप सच में कोई प्लेसमेंट ड्राइव पे बैठना चाहते हो और चाहते हो कि आपका 40, 42, 50, 60, 70, 80 लाख का नौकरी विद इन इंडिया लगे, तब ये चीज याद रखना यार कि ये जो 2 साल आपने मस्ती किया है, इस 2 साल में रोज 1 घंटे निकाल के आप
अलग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कोई एक चीज पे अपनी जिसमें आपको नौकरी चाहिए। देखो ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं, आपको पता है। जो कोर प्लेसमेंट होता है वो बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। कोर प्लेसमेंट में लोग उतने संतुष्ट नहीं होते हैं, है ना। अगर कोई बच्चा मान लो फार्मास्यूटिकल का है तो वो भी सीएससी का किसी एक ब्रांच में बैठ के ले सकता है ना, जो ब्रांच उसके लिए खुली रहेंगी। कोई बच्चा माइनिंग का है वो भी ले सकता है, कोई बच्चा बायोटेक्नोलॉजी का है वो भी ले सकता है, कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स का है वो भी ले सकता है। अच्छे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फ्लिपकार्ट, ये सारे ओपन होते हैं। इनको ना आपसे मतलब है, आपके अंदर कितना टैलेंट है इनको आपसे मतलब, आपके ब्रांचेस से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर ये 2 साल आप मस्ती में गुजार दोगे, मैं मस्ती के बारे में आपको मना नहीं कर रहा हूं, मस्ती करो यार, कॉलेज में मस्ती करने के लिए होता है, बट एक घंटे कम से कम डेली, 1 से 1.5 घंटे कम से कम डेली कोर्स का तो आपको पढ़ाई करना है। जो यार एक असाइनमेंट वाला लोचा बहुत होता है, असाइनमेंट वगैरह बहुत मिलते हैं, है ना। जो आपने क्लास 9, 10th में किया है वो फिर से आपको बीटेक में करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, चल जाएगा, बट डेली 1 घंटा अपने ऊपर दो, है ना। और शुरुआत में बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे ये क्लब ज्वाइन कर लो, वो क्लब ज्वाइन कर लो, डिजाइनिंग क्लब ज्वाइन कर लो, ऐसा क्लब ज्वाइन कर लो, इट्स अप टू यू, है ना। क्रेडिट्स मिलते हैं यार, मैं जानता हूँ प्लेसमेंट में मदद करता है, बट कोई एक जो आपको लगे कि आपके स्कोप में है। जैसे आपको डांस आता है तो आप कोई वो सोसाइटी ज्वाइन करे जो डांसिंग पे फोकस, ऐसी कोई सोसाइटी या कोई क्लब नहीं ज्वाइन करना है आपको जिसमें आपको 0% नॉलेज है, वो आपका समय खाएगा। तो आपको कोई क्लब या सोसाइटी ज्वाइन कर लेनी है। मैंने आज तक एक भी नहीं किया, है ना, क्योंकि मुझे प्लेसमेंट से कोई खास मतलब है ही नहीं। इस समय मुझे प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी था कि मैंने कोई क्लब वगैरह ज्वाइन नहीं किया। तो आपको क्लब अगर मिले तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ ये है यार कि जैसे इंटर्नशिप के लिए आप बैठोगे, है ना, इंटर्नशिप के लिए आप बैठ गए, इंटर्नशिप के लिए आप तभी मज़ा आपको आएगा जब आप 3rd ईयर तक आप अपने आप को ना एकदम एक बढ़िया कॉन्फिडेंट लेवल पे पहुंचा चुके होगे। अब इंटर्नशिप के बाद पीपीओ लग जाता है यार, प्री प्लेसमेंट ऑफर। जिनको पीपीओ लग जाता है उनका 4th ईयर एकदम मजे में जाता है, क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं होता। आपके दीपक सर, जिनका ये चैनल है जहां आप इन्हें देख रहे हैं, मेरे भाई हैं, उनका पीपीओ लगा है, तो वो 4th ईयर में एंजॉय किए, लेकिन 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर में दबा के मेहनत भी किए थे। अब हम लोगों ने ये चीज तो जान गए यार कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे आईआईटीज में हमें क्या क्या आगे करना है। अब हम थोड़ा सा इसके कॉन्स के बारे में समझ लेते हैं यार कि कॉन्स क्या क्या हैं। सबसे पहली बात है कि आपके ऊपर लोड रहता है, कई लोग बोलते हैं लोड नहीं रहता, बट लोड रहता है। दूसरी चीज है 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया होने की वजह से एक्सपोजर आप थोड़ा कम कर पाएंगे। बिजनेस डेवलपमेंट या स्टार्टअप या कोई एंटरप्रेन्योरशिप आप अगर करना चाहते हैं, अगर कोई आप लो या हाई लेवल बिजनेस या फिर रिसर्च ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं, थोड़ा सा कम कर पाएंगे। बट इसका भी अल्टरनेट है प्रॉक्सी। मारो प्रॉक्सी, अपने एक दोस्त को पटा लो, उससे प्रॉक्सी मरवाओ लेकिन ये गलत चीज़ है, पकड़ा जाओगे तो बहुत मार खाओगे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है यार इसमें? दूसरी चीज़ ये है कि आईआईटीज़ के अंदर जो कोर्स होते हैं, है ना, वो लिटरली मंडे टू फ्राइडे चलते हैं। बट ये जो कोर्स चलते हैं ना, इसमें 3 अलग अलग चीज़ें हैं। आपको मैं कौन सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अगर कोई और साइड में कुछ करना चाहते हो तब आपके लिए गलत चीज़ है, लेकिन वैसे तो फायदेमंद है। एक चलता है ओपन इलेक्टिव कोर्स, एक चलता है डिपार्टमेंटल इलेक्टिव कोर्स, और एक चलता है होल। ठीक है, ये 3 ऐसे कोर्सेज होते हैं यार जिनमें इतिहास, साहित्य, कुछ और नेटवर्क सिंथेसिस। डिपार्टमेंटल इलेक्टिव उसमें आपको डिपार्टमेंट के हिसाब से कोई एक चैप्टर करने पड़ेंगे जिनके क्लासेस होते हैं। और अगर मान लो कि क्लासेस आपकी 8 बजे से है, 8 AM से लेके क्लासेस आपकी 5 बजे शाम तक होती हैं, है ना, 5 बजे शाम तक होती हैं, तो काफी एक लंबा ड्यूरेशन आपको देना पड़ता है क्लासेस के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? आपकी एनर्जी काफी एग्जॉस्ट हो जाती है इस क्लासेस को करने में। बीच में 1 घंटे का रेसेस होता है लंच के लिए। और तीसरी चीज, मैं बहुत ज्यादा इसके खामियों के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आपको मोटिवेटेड रह के आईआईटी में आना है। तीसरी चीज क्या है? करोड़ का पैकेज भूल जाओ। नहीं पढ़ोगे तो बेरोजगार रहोगे, ये भी अपने दिमाग में डाल लो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप बेरोजगार भी रहोगे, ये भी अपने अंदर डाल लो। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपका करोड़ का पैकेज हो गया तो आप, अरे आपके सबके करोड़ के पैकेज लग जाएंगे, बेरोजगार भी रहोगे। और चौथी बात है कि ब्रांच मैटर करता है यार, है ना। तो ब्रांच मैटर करता है, बट किस लेवल पर? जब आप एवरेज हो और आप हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हो, तब आप इसी गए तो आपके लिए ज्यादा ब्रांचेस ओपन है, ज्यादा आपको कंपनीज आएंगी, ज्यादा आपके लिए ओपनिंग रहेगी। बट अगर आप मेहनत का आदमी हो, आपके अंदर जुनून है, तो आपके लिए ब्रांच मैटर ही नहीं करता है ना।
आप ओपन प्लेसमेंट बैठ सकते हो, आप डायरेक्ट गूगल फ्लिपकार्ट को चुनौती दे सकते हो, क्या हो मेरा इंटरव्यू लो, मैं पास होकर दिखाऊंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द IITs। मेक श्योर कि आपके जो भी और सारे टाइटल्स हों उन्हें कमेंट में डालो और मैं उन पे वीडियोस बनाऊंगा। टू दी फैक्ट बातें करेंगे, एकदम एक्सपीरियंस बातें करेंगे, आलतू फालतू बातें नहीं जो कोरा या कहीं और पे या कहीं और से आपको कोई भी बताए वो चीज़ें हम नहीं करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करो, आपके दीपक सर का चैनल है। मेक श्योर कि जल्दी से 10,000 पार करते हैं, है ना। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कमेंट जरूर करना आपके जो भी टॉपिक होंगे, ठीक है। बाय बाय।